हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि राजपूत। आज की वीडियो है इंटरव्यू। तो आज बात करने वाला हूं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ की पास आउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की मिस पूजा मैम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पूजा मैम के बारे में। तो चलिए पूजा मैम के बारे में बता देता हूं कि पूजा मैम ने 10th के बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ पर टॉप 3 की टॉपर लिस्ट में बनी रहीं। उसके बाद REC आजमगढ़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में वो टॉपर रहीं। फ़िलहाल मैम गुड़गांव में जॉब करती हैं, जबकि मैम बस्ती की रहने वाली हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से हम फेस टू फेस तो बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए सोचा कि चलो इंटरव्यू हो जाए ऑनलाइन ही। तो चलिए फिर मैम से बात करते हैं। हेलो मैम, कैसी हो? हाय रवि, आई एम फाइन। मैम फ़िलहाल आप कहाँ पर रहती हो? रवि फिलहाल तो अभी हम गुड़गांव हरियाणा जैसे सिटी में हैं। मैम बीटेक लाइफ के बारे में बताइए, जिससे स्टूडेंट्स अपने करियर को राइट ट्रैक पर ला सकें कि यार बीटेक लाइफ में किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे हम सही ट्रैक पर चलें। तो मैम आप बीटेक लाइफ के बारे में ज़रूर बताइए। रवि बीटेक की लाइफ की बात करें तो बीटेक की लाइफ बहुत ही अच्छी लाइफ होती है और वो लाइफ बहुत ही मस्ती वाली लाइफ होती है और उसमें बहुत ही पढ़ाई भी होती है। हम साथ साथ मस्ती के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी ध्यान देते हैं। और बात करें कि हमने कॉफ़ी हॉस्टल लाइफ भी अपनी मिस करती हूँ, जो कि एक साथ खाना खाना, एक साथ कोई भी काम होता है एक साथ करना होता है, कोई भी फंक्शंस पड़ते हैं, कोई भी सेलिब्रेट करते हैं, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट होता है, हम सब एक साथ करते हैं। वो मस्ती दोबारा नहीं आएगी। बात रही अगर हमारे कैरियर की कि हम अपने कैरियर को कैसे एक राइट ट्रैक पे ला सकें, तो बात है अगर आप घर से जब कभी भी निकलो, अगर आपने बीटेक करने की ठान ली है या सोच ली है कि हमें बीटेक करना है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि आप जिस लिए यहाँ पे आए हो, आपका जो गोल और लक्ष्य है, पहले आप उस पर ध्यान दो। एटलीस्ट आप फिर अदर थिंग्स होती है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करो, उतनी ही एंटरटेनमेंट करो जितनी आप पढ़ाई करो, बट आपका मेन मोटिव क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे आए हो तो उसके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होती है। आप अपनी पढ़ाई पे पूरी तरीके से फोकस दो, अपनी स्ट्रेटेजी को बनाए रखो और आगे आपको जिससे आपको गोल और आपको लक्ष्य में आप अचीव कर सकते हो। मैम आप फिलहाल कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से गुड़गांव में जॉब करती हैं, तो क्या आपको अपनों की याद आती है या नहीं कि यार सभी अपने अपने घर जा रहे हैं, मैं भी जाऊं? तो कोविड-19 की सिचुएशन हमारे पूरे वर्ल्ड में है, जिससे पूरा देश आज उससे प्रभावित हो रहा है और हमें इस सिचुएशन में अपनी फैमिली की कैसे याद नहीं आ सकती है। मुझे इस सिचुएशन में अपनी फैमिली की कुछ ज़्यादा ही याद आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे गुड़गांव और हरियाणा जैसे सिटी में फंस गई हूँ, जो कि आपको पता है कि हम तो दिल्ली के पास ही रहते हैं, तो दिल्ली तो पूरा सील ही हो गया है इस कंडीशंस में। और बात रही आप फैमिली को याद करके देखो, अगर हम बात करें फैमिली को, तो हम अगर अपने लक्ष्य को पाना है, अगर आप अपने आप को कुछ गोल डिसाइड करे हो, तो फैमिली के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मुझे आज नहीं तो कल तो बाहर जाना ही जाना है और मुझे बात ये करना है कि आप अपने आप को किस सिचुएशंस में कैसे ढाल रहे हो। ये बहुत बड़ी एक हमारी जंग की लड़ाई है। मैम एक नॉर्मल क्वेश्चन जो आम आदमी के दिमाग में आता है कि यार लड़कियों को क्यों पढ़ाया जाए, क्यों लड़कियों को पढ़ाया जाए, तो मैम आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी कि वो बेबस लड़कियां जो पढ़ नहीं पाती हैं और उनके माँ बाप नहीं पढ़ाना चाहते हैं, या फिर कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि वो पढ़ भी नहीं पाते और पढ़ा भी नहीं पाते, तो आप ऐसी सिचुएशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे उन माँ बाप से, उन लड़कियों से, कि जिससे वो अपनी पढ़ाई कर सकें? रवि, तुम्हारा ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम रवि साइड्स, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे बहुत ही डिफरेंस क्रिएट करती है और ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जेंडर इक्वलिटी के बीच में बताती है, जो जेंडर इक्वलिटी के प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। बात होती है पेरेंट्स की, अगर हम बात करें तो पेरेंट्स को कभी भी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए कि सबसे पहले तो वो लोग ये क्रिएट करते हैं कि अगर लड़की हमारी, ये आज की दिक्कत नहीं है, ये हमारी पहले ही ये शुरू से जैसे आता हुआ है, उसमें भी अभी भी 50% बात करें तो हमारे पेरेंट्स अभी भी वो मानते हैं कि हाँ लड़कियां लड़कों से बेटर कर सकती हैं, या लड़कियां लड़कों से 1% भी कम नहीं होती हैं, वो उनको उससे ज़्यादा ही होती हैं। लेकिन 50% पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि हाँ लड़कियां अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लड़कियां उस चीज़ को नहीं कर सकती हैं। मैं अगर बात करूं इस एजुकेशन के
इसमें दो चीज़ों का हो सकता है। पहली चीज़ तो ये है, एक होती है एजुकेशन की साइड से, एक होती है फाइनेंशियल की साइड से। हम बात करें अगर एजुकेशन की साइड से, तो एजुकेशन ने कभी भी ऐसा नहीं मुझे या ऐसी कोई हमें नई सीख दी है कि हमारी लड़कियां ये काम कर सकती हैं, ये काम नहीं कर सकती हैं। हाँ, बात होती है फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल में बहुत से पेरेंट्स उनको पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं जिससे वो पढ़ा सकें, अच्छी से अच्छे एजुकेशंस दे सकें। बट हमारी आज भी सरकार इस चीज़ के लिए हेल्प करती है। सरकार हमें बहुत सी चीज़ें बहुत से इसके लिए लोन प्रोवाइड की है जिससे हम अपने एजुकेशंस को आगे कर सकते हैं, अपनी लड़कियों को पढ़ा सकते हैं। और आज की डेट में बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो अपने लोन से पढ़ाई कर रही हैं, उसके बाद वो खुद उस काबिल बन जाती हैं कि जिससे वो अपनी इस लोन्स को चुका सकें। अपने इस लोन जो भी, मैं पहली चीज़ तो ये भी बोलना चाहती हूँ कि इसमें पेरेंट्स का बहुत ही सपोर्ट की ज़रूरत होती है अपने लड़की को आगे बढ़ाने के लिए। उनके हर एक कदम पे, हर एक उनकी सीढ़ी पे एटलीस्ट ये एक सीढ़ी के समान हो जाती है कि मुझे उनके हर एक सीढ़ी पर उनको साथ की ज़रूरत होती है। बिना पेरेंट्स के कोई भी लड़की, कोई भी लड़का आगे नहीं जा सकती है। और अगर कोई भी इन केस अगर लड़की, हमारे सिचुएशंस को भी प्रॉब्लम्स होती है जिससे लड़कियां बहुत सी प्रॉब्लम्स खुद फेस करती हैं जिससे वो आगे बढ़ती हैं, तो लड़कियों के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को हर एक इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल कर सकती हैं। वो कहीं ना कहीं लड़कों से बेटर कर सकती हैं। हाँ, सेकेंड थिंग्स ये भी होती है कि अगर लड़कियों के अंदर भी वो कैपेसिटी और वो एनर्जी और वो स्ट्रेटजी होती है कि जिससे वो अपने आप को पावरफुल बना सकें, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलतियां नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं खुद की भी गलती होती है कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी पढ़ने की इच्छा है या आप अपने अंदर खुद एक पढ़ना चाहते हो, अपने आप को खुद एक काबिल बनना चाहते हो, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, तो वो कहीं ना कहीं दोनों साइड से होती है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि उन पेरेंट्स से कि जो पेरेंट्स अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे हैं, जो ऐसे कंडीशंस में, डिपेंड ये करता है कि हमारी सोसाइटी कैसी है, क्योंकि सोसाइटी का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। हमारी सोसाइटी उतनी अच्छी नहीं होती है, हर एक जगह ऐसी मतलब सोसाइटी नहीं होती है कि जहाँ पे वो हमें इस चीज़ को समझ सके। देखो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, मैं तो यही बोलूँगी कि उनको हर एक केस में पढ़ाया जाए, उनको हर एक बराबर इक्वलिटी मानी जाए, उनके बीच में कोई भी डिफरेंस मत क्रिएट किया जाए। उनको जो भी करना है वो अपने लक्ष्य को बताएं और उनका पूरा सपोर्ट दें। मैं उन पेरेंट्स से ही बोलूँगी कि आप अपने लड़की हो चाहे लड़का हो, उनको एक बराबर शिक्षा दो और उनको आगे बढ़ने के लिए पूरा सपोर्ट करो। उनके हर एक कॉम्प्लेक्स चीज़ों में, हर एक उनकी कठिनाइयाँ में, उनके इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करके दिखाओ और उनकी फाइनेंशियल को भी सपोर्ट करते रहो, क्योंकि सरकार ने अब तो बहुत से मतलब एजुकेशंस के लिए हमारी बहुत ही अच्छी एजुकेशंस आ गई है, जो कि हमारे इंडिया में अब तो लड़कियां हर एक जगह आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। वो किसी भी क्षेत्र में अपने आप को पीछे नहीं है, अपने आप को लड़कों से कभी कम नहीं समझती हैं। एग्जाम्पल मैंने भी अपने एग्जाम्पल अगर आप बात करो मेरे पापा, तो मेरे पापा ने, मैं भी आई हैव 3 सिस्टर्स, बट मेरे पापा ने कभी ऐसा मुझे ये नहीं माना कि मैं लड़के जैसे नहीं हूँ। उन्होंने हम तीनों बहनों को एक लड़कों के समान माना है और एक लड़कों जैसी शिक्षा दी है, लड़कों से बेटर। अगर मेरे पापा को भी ये हो कि अगर हाँ हम लड़कियाँ हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग बहुत ही काबिल बन सकते हैं। उन्होंने हमारे एजुकेशंस में कभी कोई कमी नहीं की है, उन्होंने हमारे लिए बहुत ही बेटर काम किए। वो आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आज मैं जो भी यहाँ पे हूँ, आज मैं जो भी एजुकेशन अच्छी पाई हूँ और हमारी बहनों को जो एजुकेशंस दी जा रही है, हमारे पापा को उसमें बहुत सपोर्ट है, जिनके बिना आज हम एकदम काबिल नहीं बन सकते अपने, उनके बिना मैं एक क्षण भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। बट उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और वो हमेशा ऐसे ही देते रहेंगे। मुझे उन पे पूरा विश्वास है और उनको भी मुझ पे पूरा विश्वास है। तो कहीं ना कहीं दोनों साइड की ज़रूरत होती है। तो मैं यही बोलूँगी उन पेरेंट्स से कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को देखते देखते उनके अंदर कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, उनको एक अच्छी एजुकेशन दें जिससे वो आगे बढ़ें और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, अपने आप को खुद एक काबिल बनाएं। कल की डेट में वो किसी के भी घर पे जाएंगी तो उनके लिए वो भी एक किसी के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगी कि हाँ ये एक ऐसी लड़की है जो अपने पैर पे खड़ी है और वो घर का भी काम संभालती है, बाहर का भी काम संभालती है। तो ये एक लड़कियों के लिए बहुत ही बहादुरी, बहुत ही एक अच्छी चीज़ होती है कि जिसको
हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी लड़के से। मैम पहले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार लड़कियां बाहर जॉब करती हैं, डर लगता है, और उन्हीं को देखकर कि कुछ लड़कियां भी डर जाती हैं कि यार मैं बाहर कैसे जॉब करूंगी, और डर लगता है कि मैं बाहर जॉब नहीं कर पाऊंगी, इससे तो घर पे ही रहूं अपने माँ बाप के साथ। तो मैम इस जॉब के डर को कैसे दूर किया जाए कि लड़कियां बाहर जॉब कर सकें, अपने घर से दूर रहकर जॉब कर सकें, क्योंकि अक्सर लड़कियां इसी वजह से डरती हैं कि बाहर कुछ हो ना जाए, उन्हें डर लगता है। तो मैम इसके बारे में कुछ बताइए। दवी, तुम्हारा ये जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस में ये हैं कि हर एक लड़की को जॉब करने का अधिकार है, या अपना खुद का फैसला होता है हर एक लड़की को आगे बढ़ने का। तो मैं इस केस में यही बोलूँगी कि कोई भी लड़की घर पे रह के कोई भी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकती है, उसको बाहर ही जाना पड़ता है। एटलीस्ट उसे एग्ज़ाम देने तो बाहर जाने ही पड़ते हैं। तो डिपेंड ये करते हैं कि आप किस टाइप की एजुकेशंस ले रही हैं, आप किस टाइप का आपका एजुकेशंस है, आप कहाँ से पढ़ना चाह रहे हो, आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाह रहे हो। तो आपको एक अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छी से अच्छी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। देन वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, काफ़ी फेस करना पड़ता है हर एक प्रॉब्लम को, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अगर आप कुछ भी आप ठान लिए हो, अगर आपका कुछ भी गोल बन चुका है, मुझे ये बनना ही बनना है, तो उस गोल को, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको बाहर जाना ही पड़ता है, क्योंकि हर एक एजुकेशन आप घर से नहीं पूरी कर सकते हो। और ये भी होता है कि आप घर पे काफ़ी, हाँ मैं बात ये भी करूँगी कि सबके घर का माहौल एक जैसा नहीं होता है। हर कहीं ना कहीं फैमिली इन्वायरमेंट भी अच्छी होनी चाहिए। जिनकी अच्छी होती है तो उनकी बात तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन जिन इन केस नहीं होती है, जिनकी पढ़ाई में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो लोग, लड़कियाँ भी बाहर जाके अच्छे से पढ़ाई करना चाहती हैं, तो वो लड़कियाँ वहाँ पे उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि वो बाहर निकल के अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकें, अपने आप को, खुद को आगे बढ़ा सकें। तो मैं यही बोलूँगी कि आप अपने आप को, अगर आपने कुछ लक्ष्य ठान लिया है, अगर आपको आगे बढ़ना है, देन आप अपना पूरा फोकस करने के लिए आप अपने आपको फाइनेंशियल, अपने आप को, एजुकेशंस को देखते हुए आगे बढ़ो। और अगर आपको ज़रूरत हो आगे घर से दूर रहने की, तो आप दूर भी जाओ, भले ही प्रॉब्लम को सहना पड़े, आप प्रॉब्लम्स को, कठिनाइयों को फेस करो। एटलीस्ट आप एक गर्ल्स हो, अपने ऊपर, खुद के ऊपर मतलब इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर भी डिपेंड मत हो, क्योंकि कहाँ कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, कब तुम्हें कैसी सिचुएशंस आ जाए, तो वहाँ पर अपने आप को खुद हैंडल करो। क्योंकि जब वो सफलता मिलती है तो आपको उस टाइम वो पता लगता है कि हाँ, मैंने इस सफलता को पाने के लिए किस किस कठिनाइयों से गुजरी हूँ, कैसे कैसे आगे बढ़ी। मैम आप इंटर्नशिप के बारे में बताइए, जैसे काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि यार इंटर्नशिप कहाँ की जाए, कैसे की जाए, कुछ बताइए मैम इसके बारे में भी। रवि, अगर बात करूँ इंटर्नशिप की, तो इंटर्नशिप आपका इंजीनियरिंग लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एज ए प्रोस्पेक्टिव आईटी ब्रांच से बात करूं तो आईटी ब्रांच में इंटर्नशिप बहुत ही ज़रूरी होता है। हमें सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के बाद हमारे जो इंटर्नशिप के मंथ होते हैं, 2 मंथ, उसमें मैं यही बोलूँगी, आप अगर इंटर्नशिप कर रहे हो या किसी भी आईआईटी से या फिर किसी भी आप कंपनी से या किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हो, तो डिपेंड ये नहीं करता कि आप वहाँ से बस एक सर्टिफिकेट ले लो। डिपेंड ये करता है कि आप किस टेक्नोलॉजी पे कर रहे हो, आप करंट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, आप या फिर किसमें आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हो, या आपके करंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन या फिर जावा अगर हम बात करें, तो इस टाइम हमारा मशीन लर्निंग और एआई जैसे ऑटोमेशंस पे जो भी वर्क हो रहे हैं। तो करंट, हमेशा आप अपने जो भी टॉपिक को चूज करें, हमेशा एक करंट अपडेटेड टॉपिक को चूज करें। कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैम आप लोगों से कुछ कहना चाहोगी कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में? जब बात करूँ कोविड-19 की सिचुएशंस में, तो हमारी गवर्नमेंट ने जो रूल बना रखे हैं आप उसको ज़रूर फॉलो करें। फर्स्ट थिंग, आयोग सेतु ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदे मिलेंगे। देन सेकेंड थिंग्स, आप अपने फैमिली में और आपस में एक सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखो। एंड देन थर्ड थिंग्स, आप जब भी बाहर निकलो हमेशा मास्क के साथ एंड ग्लव्स के साथ निकलो। एंड देन फोर्थ थिंग्स, आप अपने आप को हमेशा सैनिटाइज करते रहो, हर एक आवर में सैनिटाइज करते रहो। एंड देन फिफ्थ थिंग्स, आप हमेशा जो भी चीज़ें खाओ, कोशिश करो हमेशा उसको गर्म करके खाओ, या बाहर की चीज़ों को हमेशा धुल के खाओ। ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल मत करो, कम से कम करो, जिससे आपके लिए बहुत ही
फ़ायदेमंद होगी, आपको कोविड-19 से बचा सकेगी। और इन केस अगर आपके किसी भी फ्रेंड को या फिर कहीं भी होता है तो आप उससे डरो मत, आप उससे घबराओ मत। आप उस केस में क्या कर सकते हो, अपने आप को सेफ रखो, आप अपने आप को घर में रहो, बाहर मत निकलो। और अगर आपको इन केस कोई भी केस अगर हो जाता है, पॉजिटिव हो भी जाता है, तो आप उस केस में तुरंत अपना मेडिकल टेस्ट कराओ एंड अपने आप को क्वारंटाइन में रखो और अपने जो भी डॉक्टर्स होंगे वो आपकी सेफ करेंगे। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि स्टे होम, स्टे सेफ। मैम कोई ऐसी बात जो स्टूडेंट के लिए बेटर हो तो आप कुछ कहना चाहेंगे? कि उनको कुछ बेटर बताने के लिए तो मैं बेटर ये बताऊंगी कि आप अपने बीटेक की लाइफ को फुल एंजॉय करो और हर एक मोमेंट को अच्छे से हैप्पी होके रहो और अपने अच्छी फ्रेंड्स से दोस्ती बना के रहो। कभी भी कोई भी लड़ाई झगड़े या फिर कोई भी ऐसा मत करो, क्योंकि वो हर एक टाइम आपको याद आता है। कोई भी फ्रेंड कैसा भी हो, लेकिन आपको वो निकलने के बाद हर एक टाइम मुझे शायद ऐसा लगता है कि अब मैंने बीटेक की लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दिया है, हमें और कुछ अच्छी में अपनी लाइफ में और भी मस्तियाँ कर सकती थी। हाँ, बट सेकंड थिंग सी भी होती है कि आप अपनी लाइफ में अगर आप अपने गोल को डिसाइड कर रखे हो तो उसके लिए हमेशा फोकस करते रहना। और हाँ, बीटेक में जैसे हमने पढ़ाई के साथ हमने जो बीटेक के अकॉर्डिंग मुझे भी अपने लक्ष्य, अपने गोल को अचीव नहीं की हूँ, तो मैं अपने लक्ष्य और अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरा फोकस कर रही हूँ। और मैं ये भी है कि अगर आप अपना कुछ एम और अपने गोल को कुछ डिसाइड कर रखे हो तो आप अपने उसके लिए आप अपना पूरा फोकस अपने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से ही लग जाओ, क्योंकि आपके पास बहुत से टाइम होते हैं जो आप पढ़ाई के अलावा भी आप उस पर फोकस कर सकते हो, कि आप अपने एंटरटेनमेंट पे भी फोकस कर सकते हो, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को फुल प्रायोरिटी रखना, ताकि आपको बीटेक के निकलने के बाद काफ़ी सारे एग्जाम्स, काफ़ी सारे कंपटीशन आपको जो क्रैक करना होता है उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो, आप उसको आसानी से ईजिली से क्रैक कर सकते हो, आपकी प्रिपरेशन में टाइमिंग नहीं लगेगी। तो ये सब देखते हुए आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो, फुल एंजॉय करो, लेकिन उसके साथ आप पढ़ाई भी करते रहो। थैंक यू मैम, आपने इंटरव्यू के लिए अपना समय दिया, उसके लिए लॉट ऑफ थैंक्स। और हाँ, आप यूट्यूब चैनल के बारे में बता दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। I would you like to thanks रवि for this interview। आप रवि के चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को दबाएं।